अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हैं? खैरियत से हैं? कुछ मुद्दत बाद मैं फिर रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ पाइथन की वीडियोस की। और आज हम एक नए टॉपिक की तरफ जाएंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और लैंग्वेजेस में भी हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की जितनी लैंग्वेजेस हैं और उसमें क्लासेस यूज़ होती हैं। पाइथन में भी क्लासेस हैं। तो आज हम क्लासेस सीखेंगे कि क्लास कैसे क्रिएट करते हैं और क्लास का मकसद क्या है। देखिए, एक सिंपल मैं आपको समझा देता हूँ। क्लास जैसे नाम से ही ज़ाहिर है कि किसी भी चीज़ की, किसी ऑब्जेक्ट के लिए हम अगर उसके एट्रीब्यूट्स को और उसके मेथड्स को एक जगह हम यकजा करें और फिर हम उसे रीयूज़ करें। जैसे मैं आपको ये समझा दूं कि कोई एम्प्लॉइज़ का है या व्हीकल्स का है। व्हीकल्स हैं, व्हीकल्स में मुख्तलिफ़ व्हीकल्स आ जाती हैं, कार्स आ जाती हैं, ट्रक आ जाते हैं, इस तरह बसेस आ जाती हैं। तो ये इनकी एक क्लास बनाई जा सकती है। इस तरह एनिमल्स की हम दूसरी क्लास बना सकते हैं। तो इनको फिर हम रीयूज़ भी कर सकते हैं। तो इसके लिए हम क्लास का एक पैटर्न बनाते हैं, टेम्पलेट या ब्लूप्रिंट कहते हैं उसे, उस ऑब्जेक्ट के लिए। और उस ऑब्जेक्ट को हम एक इंस्टेंस कहते हैं। उस इंस्टेंस के ज़रिए फिर हम क्लास को, डेटा को इन्वोक करते हैं। और क्लास में हम एट्रीब्यूट्स और फंक्शंस का इस्तेमाल करते हैं। और फिर रियल वर्ल्ड की जितनी हम एंटिटीज़ हैं या बिहेवियर्स हैं, उनके मॉडल को हम यूज़ करके क्लासेस बना सकते हैं। तो चलें, ये प्रैक्टिकल से मैं आपको समझा देता हूँ, इसलिए कि डिफिनीशन से आपको इतनी समझ में नहीं आएगी कि क्लास क्या चीज़ होती है और क्लास का पाइथन में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो देखें क्लास क्रिएट किस तरह होती है। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले ये हम लिखेंगे क्लास, और क्लास का कोई भी नाम होगा। तो फ़र्ज़ करें मैं एक एम्प्लॉइज़ के लिए क्लास बनाना चाहता हूँ कि किसी डिपार्टमेंट में एम्प्लॉइज़ हैं, उनके लिए क्लास कोई बनाना चाहता हूँ। तो मैं लिख देता हूँ एम्प्लॉय। तो क्लास में हमेशा याद रखें कि ये नेमिंग कन्वेंशन है कि ये फर्स्ट लेटर जो होगा उसका कैपिटल होगा। फिर यहाँ पे आप डबल डॉट लगा दें। ठीक है, कोलोन लगा दें। और यहाँ पे इसको मैं पास कर देता हूँ। यहाँ पे वैसे हम एट्रीब्यूट्स और फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अभी मैं इस क्लास को एम्प्टी रखूँगा सिर्फ आपको समझाने के लिए। अब ये हमारी क्लास तो क्रिएट हो चुकी है। अब इस क्लास में से डेटा हम किस तरह फैच करेंगे और डेटा कितने एम्प्लॉइज़ या किस ऑब्जेक्ट का हम कैसे कुछ वो कर सकते हैं, डेटा इन्वोक कर सकते हैं। तो देखें, यहाँ पे मैं लिखूँगा एम्प्लॉय, इस क्लास का नाम। ठीक है, और पैरेंथेसिस डाल दूँगा। ठीक है, अब इसके लिए मैं इसको कहते हैं इंस्टेंस। यहाँ पे एम्प्लॉय वन। अब ये एम्प्लॉय वन के लिए मैं एक, मेरे ये इंस्टेंस, ये ऑब्जेक्ट हो गया मेरा एम्प्लॉय वन। और इस क्लास को, इस एम्प्लॉय वन के ज़रिए मैं इस क्लास को यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, जितना भी डेटा होगा, तो इस एम्प्लॉय का जितना, एम्प्लॉय वन का जितने एट्रीब्यूट्स हैं और जितने फंक्शन हैं, तो वो इस एम्प्लॉय वन के ज़रिए हम यहाँ से फेच कर सकते हैं। अभी इसी क्लास को मैं दूसरे एम्प्लॉय के लिए भी इस्तेमाल कर सकता हूँ, EMP2। ठीक है, तो ये दोनों, इनको इंस्टेंस कहते हैं। और ये इंस्टेंस जो होता है, ये इस क्लास के डेटा को फैच करता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे इसको असाइन हो गया। और इस इंस्टेंस के थ्रू, ये एक ऑब्जेक्ट है, हम इस सारी क्लास के डेटा को कर सकते हैं। ये एम्प्लॉय वन के लिए डेटा होगा, ये एम्प्लॉय टू के लिए होगा। चले मैं इसको प्रिंट करता हूँ। ठीक है, प्रिंट एम्प्लॉय वन और प्रिंट एम्प्लॉय टू। अब ये दो मुख्तलिफ एम्प्लॉयज़ हैं। जब मैं इसको प्रिंट करता हूँ तो देखिए, लिखते हैं यहाँ पे एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट, इसकी अपनी लोकेशन है, और ये दूसरे एम्प्लॉय की जो है, इसकी अपनी लोकेशन है डेटाबेस में। ठीक है, तो अपनी अपनी लोकेशन पे ये एम्प्लॉयज़ हैं। इस तरह जितने भी मैं एम्प्लॉयज़ क्रिएट करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ, 100, 200, 300, जितने भी करना चाहूँ। तो क्लासेस का ये फ़ायदा है कि ये जगह जो इसकी है, ये इसका ब्लूप्रिंट है। हम एक ही क्लास बना देते हैं और फिर इस क्लास को रीयूज़ कर सकते हैं मुख्तलिफ एम्प्लॉयज़ के लिए। अब चलिए मैं यहाँ पे इसमें अब डेटा डालता हूँ। ठीक है, अब इस क्लास में तो कुछ नहीं है यहाँ पर।
लेकिन मैं मैनुअल डेटा इसमें डालता हूँ, तो इसके लिए इंस्टेंस वेरिएबल बनाने पड़ेंगे। ये देखें, ये इंस्टेंस हो गया। अब एम्प्लॉय वन के लिए मैं डेटा बनाऊंगा, तो ये इंस्टेंस हो गया एम्प्लॉय वन डॉट नेम। अब ये एम्प्लॉय वन का मैं नाम डालूंगा, तो इसका नाम है वहीद, ठीक है। फिर एम्प्लॉय वन डॉट, यहाँ पे इसकी हो गई, फ़र्ज़ करें सैलरी, ठीक है, फ़र्ज़ करें 1 लाख इसकी सैलरी है। और फिर एम्प्लॉय वन डॉट, यहाँ पे डिजिग्नेशन डाल देते हैं, एडी डाल दूँ, ठीक है। तो ये 3 इसकी जो हैं एट्रीब्यूट्स हमारे पास आ गए एम्प्लॉय वन के। और ये एम्प्लॉय वन के एट्रीब्यूट्स जो हैं, ये हम अब यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है, इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह मैं यहाँ पे एम्प्लॉय टू भी बना देता हूँ, एम्प्लॉय टू और ये एम्प्लॉय टू। तो इसका नाम हो गया महमूद, और इसको फ़र्ज़ करें 1,50,000, और ये हो गया DD, ठीक है, डिजिग्नेशन है ये। अब अगर मैं यहाँ पे इसी चीज़ को प्रिंट करता हूँ, तो ये तो फिर उसी पूरे ऑब्जेक्ट को प्रिंट कर देगा। देखिए, ये पूरे ऑब्जेक्ट को, तो किसी भी चीज़ को प्रिंट करने के लिए आपको उस जो है उसकी एट्रीब्यूट है उसका भी वो लिखना ज़रूरी है, नेम लिखना ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैंने एट्रीब्यूट का नाम लिख दिया, ठीक है। फिर मैंने लिखे AMP-1 डॉट सैलरी। इसी तरह मैंने लिख दिया AMP-1 डॉट डिजिग्नेशन, ठीक है। और यही चीज़ें मैंने फिर यहाँ पे भी डाल दी, डॉट नेम EMP2 सैलरी हो गया, EMP2। तो अब ये अलहदा वो है, ऑब्जेक्ट है, और ये अलहदा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये अलहदा है और ये अलहदा है। तो जब हम इन्हें प्रिंट करेंगे तो देखें, इसने क्लास एक ही है, ये क्लास एक ही है, ब्लू प्रिंट एक ही है, इनका पैटर्न इनके लिए एक ही सेट किया गया है, लेकिन वैल्यूज़ दो मुख्तलिफ यहाँ पे हम फैच कर सकते हैं इस क्लास के ज़रिए। तो क्लास के डेटा को हम अभी, तो मैंने से ये मैनुअल डेटा दिया है, अभी हम पढ़ेंगे कि फिर क्लास में हम इन एट्रीब्यूट्स को कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो इस तरह हम क्लास का इस्तेमाल करके, एक ही क्लास का इस्तेमाल करके, जो एक टाइप का डेटा होता है, मुख्तलिफ़ ऑब्जेक्ट्स के लिए उस डेटा को इस्तेमाल कर सकते हैं। उनके मुख्तलिफ़ एट्रीब्यूट्स होते हैं, जैसे इसका नाम एम्प्लॉय वन का नाम अलहदा है, एम्प्लॉय वन की सैलरी अलहदा है, और इसकी डिजिग्नेशन अलहदा है, और इसी तरह एम्प्लॉय टू का नाम अलहदा है। तो एट्रीब्यूट्स इनके अलहदा हैं, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे मैनुअल डेटा नहीं लिखना चाहता हूँ, तो क्लास के ज़रिए फिर मैं इधर एट्रीब्यूट्स लिखूँगा इसके। इसके लिए एक बिल्ट इन फंक्शन आता है, डिफाइन, और इसे और लैंग्वेजेस में कंस्ट्रक्टर कहते हैं इस फंक्शन को, ठीक है। और लैंग्वेजेस में इसे कंस्ट्रक्टर कहते हैं। और इसमें ये एक ऐसा फंक्शन है जो खुद ही इन्वोक होता है, जो खुद ही कॉल होता है, ठीक है। और फंक्शन जितने हम लिखते हैं तो उनको हम नीचे यहाँ पे कॉल करते हैं, जब कॉल करेंगे तो फंक्शन कॉल होगा, ठीक है। लेकिन ये खुद ही कॉल होता है, ये बाई डिफ़ॉल्ट इसमें क्लास में होता है, ठीक है। और मैं इनिट के बारे में बता दूँ, इस फंक्शन के बारे में, कि इसमें हम एट्रीब्यूट्स और फंक्शंस डिफ़ाइन करते हैं। यहाँ पे हम वेरिएबल्स, एक किस्म के हम वेरिएबल्स यहाँ पे इनिशियलाइजेशन करते हैं, ठीक है। तो ये वाली वैल्यूज़ जो हैं अब हमने यहाँ पे डालनी है, लेकिन कैसे डालेंगे? देखें, ये वाली जो वैल्यू है ये हम एम्प्लॉय वन की इधर डाल देंगे, ठीक है। इसकी सैलरी जो है वो इधर डाल देंगे, ठीक है। तो ये पैरामीटर्स हैं, ठीक है। ये हो गया, इसकी ज़रूरत बाकी नहीं रही।
अब ये वाला कर देते हैं, ठीक है। तो डेटा को हम यहाँ से भेजेंगे, ठीक है, इसकी भी ज़रूरत नहीं है। तो अब ये दोनों ऑब्जेक्ट्स का, अब ये वैल्यूज़ जिनको पैरामीटर्स कहते हैं हमने यहाँ पे डाल दिए। अब इनको हमने यहाँ से यहाँ पे इनके लिए आर्गूमेंट्स डालने हैं। अब ये सेल्फ का आर्गूमेंट जो है वो इस इंस्टेंस के लिए है, ठीक है, इन दोनों इंस्टेंस के लिए। तो ये आप बाद में समझ जाएंगे सेल्फ वाला, ठीक है। ये बाय डिफ़ॉल्ट इस इंस्टेंस के लिए सेल्फ हम लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने नेम लिख दिया, यहाँ पे हमने सैलरी लिख दी और यहाँ पे इसकी डिजिग्नेशन, ठीक है। अब देखें इसका कलर अलग है इसलिए कि अभी इनिशियलाइज नहीं हुआ। यहाँ पे इनिशियलाइजेशन करने के लिए आप यहाँ पे डाल दें सेल्फ डॉट नेम इज इक्वल टू नेम। तो देखें इसका रंग बदल गया यहाँ पे। इसी तरह दूसरे के लिए सेल्फ डॉट सैलरी इज इक्वल टू सैलरी। तीसरे के लिए सेल्फ डॉट डेजिग्नेशन डेजिग। अच्छा, अब ये वैल्यूज़ जो हैं यहाँ से जाके पोजिशनल आर्गूमेंट्स यहाँ पे जाके इन से होते हुए इसको इनिशियलाइज हो गई हैं, ठीक है। इसको एक किस्म की हवाले हुई हैं, इसमें इनपुट हो गया इनके वैल्यूज़। अब ज़रूरी नहीं है कि ये नेम मैं यहाँ पे नेम ही लिखूँ, मैं यहाँ को इसको एन भी लिख सकता हूँ, ठीक है, ये फिर भी काम करेगा। लेकिन नेमिंग कन्वेंशन ये है कि यहाँ पे जो हो वो यहाँ पे लिख दो, आपके लिए आसानी होगी फ्यूचर के लिए। अब यहाँ पे लिखने के बजाय हमने जो मैनुअल यहाँ पे एंट्री की थी उसके बजाय अब हमने यहाँ से क्लास के ज़रिए इंस्टेंस को ये वैल्यूज़ हवाला कर दिए। और अब हम यहाँ पे अगर इनको प्रिंट करेंगे तो देखिए प्रिंट उसी तरह वो हमारे पास हो गया, ठीक है। यहाँ पे फ़र्ज़ करें मैं इसको भी कर दूँ डायरेक्टर, सिर्फ आपको समझाने के लिए, और ये भी हो गया डायरेक्टर। फिर प्रिंट करते हैं तो देखें यहाँ पे वैल्यूज़ चेंज हो गई। अच्छा, तो इस तरह क्लास को हम रीयूज़ कर सकते हैं मुख्तलिफ़ ऑब्जेक्ट्स के लिए। अब यहाँ पे हमारे पास जितने भी इम्प्लाइज़ हो जाएँ, 1 हैं, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं, 6 हैं, 7 हैं, 8 हैं, 9 हैं, उन सारे के लिए ये ब्लूप्रिंट काफ़ी है। ये एक पैटर्न हो गया क्लास का। तो इस क्लास को हम इस्तेमाल करके मुख्तलिफ़ एम्प्लॉइज़ के लिए इसमें डेटा हम वो कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट्स के एट्रीब्यूट्स को और उनके फंक्शंस को रीयूज़ कर सकते हैं। अब फ़र्ज़ करें ये इसकी सैलरी 20% बढ़ जाती है और इसकी भी 20% सैलरी बढ़ जाती है, तो उसके लिए फिर हम क्लास के अंदर फिर एक और फंक्शन बना सकते हैं और उसको हम ये देते हैं सैलरी इंक्रीज़। ये एक फंक्शन है, ठीक है, और इसमें ये सेल्फ वाला आर्गूमेंट होना ज़रूरी है। ये इस इंस्टेंस के लिए है। देखिए यहाँ पे अभी सुर्ख ये नीचे लाइन आ गई है, वो इसलिए कि जब तक फंक्शन खाली रहेगा तो ये असल में इसको वो नहीं हुआ, ये हवाला नहीं हुआ। ये जैसे ही हम यहाँ पे कुछ भी लिखेंगे, जैसे मैं कुछ भी लिखूँ तो नीचे से वो सुर्ख लाइन ख़त्म हो गई, या मैं इसे कह दूँ पास, मैंने पास कर दिया, ठीक है, तो देखिए वहाँ से लाइन गायब होगी। तो ये फंक्शन के नीचे एक कम से कम लाइन होना ज़रूरी है, ठीक है। अब इनकी सैलरीज़ को मैंने वो करना है तो वो भी आसान है। हम कर देते हैं कि सैलरी इज इक्वल टू सेल्फ डॉट सैलरी मल्टीप्लाई बाय 0.05%। 5% सैलरी बढ़ी इनकी, ठीक है। तो ठीक है, फिर हम अब सैलरी को जब इन्हेंस करते हैं तो अब ये हमने एक फंक्शन डिफ़ाइन किया, ठीक है, और इस सैलरी में 5% हमने यहाँ पे इजाफ़ा कर दिया। और इस को हमने जो यहाँ से इस अमाउंट का जो एम्प्लाई 1 का है या एम्प्लाई 2 का है, ये सैलरी जब जाएगी तो 5% के साथ मल्टीप्लाई होकर इसमें स्टोर हो जाएगी, ठीक है। तो हम यहाँ पे चले चेक करते हैं कि देखें प्रिंट एम्प्लाई 1 डॉट सैलरी,
तो ये तो हमें ये वाली सैलरी दे देगी, ठीक है, 1 लाख वाली। फिर हम उस फंक्शन को कॉल करते हैं, ये वाला फंक्शन जो है, तो एम्प्लॉई वन फंक्शन को इस तरह कॉल करते हैं, डॉट सैलरी इंक्रीज़, ठीक है। अब इस फंक्शन को हमने यहाँ पे कॉल किया और फिर हम यहाँ पे प्रिंट दे देते हैं एम्प्लॉई वन डॉट सैलरी। तो अब ये वाली सैलरी जो है ये 1 लाख के रुपए के लिए है। और फिर जब ये वाली है, ये फंक्शन हमने कॉल कर दिया, तो ये इसमें इजाफा कर देगा एम्प्लॉई वन डॉट सैलरी में, ठीक है। तो चलिए रन करते हैं प्रोग्राम को, तो देखें अब ये वाले प्रिंट जो कमांड है, ये वाला प्रिंट कमांड, ये निचलों को मैं गायब कर देता हूँ, चलिए कमेंट कर देता हूँ इनको। अब रन किया तो देखें ये पहला जो मैंने प्रिंट दिया है एम्प्लॉई वन डॉट सैलरी, तो उसने तो ये वाला अमाउंट उठाया जब ये यहाँ पे गया है, और यहाँ पे ये सैलरी यहाँ पे वो हुई है, और फिर इसने इसको इधर प्रिंट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे जब ये वाला फंक्शन इन्वोक हुआ है, ये वाला फंक्शन, ठीक है, तो यहाँ पे सैलरी में हमने इन्हेंसमेंट कर दिया, ठीक है। और इन्हेंसमेंट होते हुए फिर इसने हमें वो इजाफा, यहाँ पे जो इतना इजाफा हुआ है वो हमें करवा के दे दिया, ठीक है, कि इतना इजाफा इसमें हुआ है। इससे फिर हम प्लस भी कर सकते हैं कि भाई इसमें आप कैसे वो करेंगे। अच्छा, इसमें एक और बात अब मैं आपको समझा दूं कि अगर हम यहाँ पे एक वेरिएबल कितनी परसेंटेज है, 1%, ये कितनी हमने की है, इसका एक वेरिएबल हम ले लेते हैं 0.05%, और यहाँ पे हम इसको परसेंटेज लगा दें, ठीक है। ये वेरिएबल जो है मैंने अभी, अब वेरिएबल तो ये है, और क्लास में इसको हमने ये परसेंटेज इसलिए हवाला की है कि अगर हम यहाँ पे मैनुअल लिखें, यहाँ पे 0.05%, तो हर एक इंस्टेंस के लिए हम मुख्तलिफ वो तो नहीं कर सकते मैनुअली, हर एक उसके लिए हम एंट्री तो नहीं कर सकते मुख्तलिफ, तो हम यहीं पे परसेंटेज को कर सकते हैं कि परसेंटेज को हम यहीं पे डिफ़ाइन कर देते हैं, इनिशलाइज कर देते हैं, और यहाँ पे उसको फिर इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके नीचे लाइन इसलिए आ रही है कि अगर यहाँ पे मैं लिख दूँ एम्प्लॉय डॉट, तो अब ये एम्प्लॉय की परसेंटेज होगी, एम्प्लॉय क्लास की परसेंटेज हो गई। चले मैं आपको समझा देता हूँ कि अगर मैं प्रिंट करूँ यहाँ पे एम्प्लॉय पर, और यहाँ पे प्रिंट करूँ एम्प्लॉय वन डॉट पर, फिर कौन कर दूँ एम्प्लॉय टू डॉट पर। अब ये इसको मैं अगर रन करता हूँ यहाँ पे, तो देखें इन सारों की जो है परसेंटेज 5% है, इन सारों ने इस क्लास की परसेंटेज ली है, ठीक है, इन सारों ने इस क्लास की परसेंटेज ली है, तो ए की परसेंटेज इसने ली है। यहाँ पे हम सेल्फ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सेल्फ ये वाला वेरिएबल है, ठीक है, जो आर्गूमेंट है ये वाला। तो इस सेल्फ का फ़ायदा क्या होगा, अब मैं अगर इसे रन करता हूँ तो परसेंटेज तो यही आ रही है, ठीक है, लेकिन इसमें और उसमें फ़र्क क्या है, देखिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, फ़र्ज़ करें मैं करूँ कि इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, प्रिंट एम्प्लॉय डॉट डिक्शनरी, ठीक है। अब इसको मैं यहाँ पे CLS कर दूँ, और रन किया मैंने इस प्रोग्राम को। अच्छा यहाँ पे, अच्छा यार इसलिए दिया है कि यहाँ पे टी डालना है, ठीक है। इसको मैंने रन किया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखें परसेंटेज इसमें यहाँ पे ऐड है, देखें इस एम्प्लॉय केस में। लेकिन अगर यहाँ पे मैं दे दूँ इंस्टेंस का नाम दे दूँ, और इसको मैं रन करता हूँ, ठीक है, तो देखें इसकी डिक्शनरी देखें आप, ये है, सैलरी है, और डिजिग्नेशन है, ठीक है।
अगर यहाँ पे इंस्टेंस 2 में दे दूँ तो यहाँ पे भी देखें नेम है, सैलरी है और डिजिग्नेशन है। लेकिन अगर मैं इस एम्प्लाई की क्लास को देता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए परसेंटेज इसमें ऐड है। अब अगर मैं यहाँ पर एम्प्लॉय डॉट पर को मैं बढ़ा देता हूँ 1.5% कर देता हूँ, ठीक है, और इनको अनकमेंट कर देता हूँ, तो ये सारे 1.5 हो गए, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर इसको एम्प्लॉय 1 कर देता हूँ, ठीक है, तो देखें ये 2 का जो है 0.05% पड़ा है, ये इसका, ठीक है, क्लास का परसेंटेज, और ये एम्प्लॉय 2 का ये वो पड़ा है सिर्फ 0.05, सिर्फ एम्प्लॉय 1 का 1.5 हुआ है। तो देखें ये अब एम्प्लॉय 1 की परसेंटेज को ये फ्लेक्सिबिलिटी हमें दी है कि इसने एम्प्लॉय 1 को यहाँ पे वो कर दिया है, और एम्प्लॉय 2 ने जो है एम्प्लॉय 2 ने जो परसेंटेज लिया है वो क्लास का परसेंटेज लिया, ये वाला जो क्लास में सेट हुआ है। तो ये एक फ्लेक्सिबिलिटी आपको देता है इस तरह। अब अगर इसके नीचे मैं फिर यहाँ पे डिक्शनरी को कॉल कर देता हूँ, ये यहाँ पर, ठीक है, प्रिंट एम्प्लॉय 1 डॉट जेक्ट, और मैं इसको रन करता हूँ, तो देखें यहाँ पे परसेंटेज 1.5 आ रही है। अब इसलिए कि यहाँ पे हमने इसकी परसेंटेज चेंज कर दी है, और ये हमने इस ऑब्जेक्ट के लिए परसेंटेज सेट कर लिया है। तो ये आपको क्लास में अगर एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट के लिए परसेंटेज या कुछ भी काम करना हो तो इस तरह आप सेट कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको दोबारा भी देखेंगे और इस पर प्रैक्टिस भी करेंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को दबा दीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए। शुक्रिया।